हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 22 अगस्त और हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज़ को जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो पहली एमसीक्यू को देखेंगे। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंसस इन इंडिया। तो सेंसस के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट, द डेसिनियल सेंसस ऑफ इंडिया इनिशिएटेड बाई वॉइसरो लॉर्ड मेयो इन 1872। सेकेंड, द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। तो आपको ये दोनों में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या सही स्टेटमेंट है या दोनों गलत स्टेटमेंट है या दोनों में से कोई एक गलत है या सही, ये आपको बतानी है। ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताने की कोशिश करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए वन ओनली। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, यानी हर 10 ईयर पे सेंसस कंडक्ट होगी। ये किसके द्वारा इनिशिएट की गई थी? तो ये इनिशिएट की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट कैसे गलत है कि सेंसस स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनियन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेकेंड एमसीक्यू को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कृष्णा। तो इनमें से कौन सी एक रिवर है जो कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? ए भीमा, बी दिंडी, सी मूसी, डी कोयना। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी कोयना। तो कोयना लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो अब हम देख लेते हैं लेफ्ट बैंक कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तो येरला, भीमा, तिंडी, मूसी, पलेरू, मुनेरू। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो वीना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घतप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखें क्योंकि यूपीएससी की ट्रेंड है। यूपीएससी पूछती है क्वेश्चंस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज रहती हैं उस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स आर इंडेंजर्ड। दूसरी स्टेटमेंट, एशियाटिक एलिफेंट्स आर लार्जर अमंग ऑल एलिफेंट्स स्पीसीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है। ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी नन ऑफ द अबव, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब हम कैसे देखते हैं कैसे दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ऑल थ्री स्पीसीज जो एलिफेंट्स की हैं वो इंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट और एशियाटिक एलिफेंट्स ये दोनों इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, पर जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट कैसे गलत है? जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं वो छोटी रहती है अफ्रीकन एलिफेंट्स से। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आईसीसी के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू आईसीसी। सेकंड स्टेटमेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ criminal international criminal court has jurisdiction to persecute individual for the international crimes of genocide but not for crimes against humanity. थर्ड, आईसीसी इज लोकेटेड एट हेग, नीदरलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बतानी है। ए वन ओनली, बी टू थ्री, सी थ्री ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी थ्री ओनली। तो सिर्फ थ्री स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। कैसे गलत है? तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सुबह ही मैंने आपके साथ द हिंदू न्यूज़पेपर की डिस्कशन में मैंने डिस्कस किया था, राइट। तो इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, आपको याद रखनी है। दूसरी स्टेटमेंट कैसे गलत है? ये क्राइम अगेंस्ट जेनोसाइड पे तो इसकी जुरिस्डिक्शन है ही, साथ साथ में जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रही है उस पर भी इसकी जुरिस्डिक्शन है, राइट। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नाम है इसके, राइट। तो यहाँ लॉजिक यूज़ हम कर सकते हैं कि अब ये इंटरनेशनल कोर्ट है तो ह्यूमैनिटी वाली केसेस को क्यों नहीं डील करेगी, राइट। क्योंकि बहुत जगह ऐसी हो रही है जहाँ ह्यूमैनिटी क्राइसिस है, राइट। और ये बात ही से इसकी नाम से ही पता चल रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यानी इंटरनेशनली जो क्राइम्स हो रही हैं उससे ये डील करेगी, राइट। तो क्राइम्स अगेन ह्यूमैनिटी भी ये कवर करती है। फिफ्थ एमसीक्यू को देखेंगे। रिसेंटली आईएसडी आर ए टू टी एनपीबी वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। तो ये टर्म देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको बतानी है। ए प्रोटीन, बी बैक्टीरिया, सी प्लांट, डी एक्सो प्लैनेट। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए प्रोटीन। तो ये प्रोटीन है, आज ही की न्यूज़ में ये कवर थी, आर्टिकल कवर थी
तो ये जो प्रोटीन है इसे यूज़ किया जा रहा है अभी क्रॉप्स में, या किया जाएगा ताकि क्रॉप सरवाइव कर पाए एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी हो। तो इसलिए ये न्यूज़ में थी, ठीक है। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये पर्टिकुलर आर्टिकल पब्लिश की गई थी, राइट। तो ये प्रोटीन है, आपको याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे अजीबोगरीब नाम वाली चीज़ें पूछती हैं, राइट। तो वहाँ आप इसे सॉल्व कर पाएंगे अगर यूपीएससी पूछती है तो, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ICAR के द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश की गई थी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी या आपकी नॉलेज अगर इसने बढ़ाया होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।